दोस्तों, ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद इजराइल की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। और अमेरिका ने इजराइल को कुछ ऐसा बता दिया है जिसके बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और इनके डिफेंस मिनिस्टर युवा गैलेंट के बीच आपस में तीखी बहस छिड़ गई है। दरअसल नेतन्याहू इस बात पर अड़े हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इजराइल को ईरान पर हमला करते हुए अपना बदला ले लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर गैलेंटस का कहना है कि हमें रिसेंटली ईरान की तरफ से आ रही धमकियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अमेरिका के साथ मिलकर ये पुख्ता कर लेना चाहिए कि कहीं इजरायली हमले के बाद ईरान इस जंग में किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर हमला न कर दे। और इस केस में अमेरिका हमारी कैसे मदद कर सकता है, इसको लेकर हमें अमेरिका के साथ एक डिटेल्स इंफॉर्मेशन के दम पर फर्दर प्लानिंग पर काम करना चाहिए। और इसीलिए इजरायली डिफेंस चीफ अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इनकी इस विजिट को कैंसिल कर दिया है। खबरें हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के बीच इस समय कुछ खास नहीं बन रही है, क्योंकि नेतन्याहू इस जंग में लंबे समय से ही अमेरिका की एडवाइस को दरकिनार करते हुए अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका नेतन्याहू के बजाय आजकल इजरायली डिफेंस मिनिस्टर युवा गैलेंट से ही विभिन्न तरह के मामलों पर डिस्कस कर रहा है। और ईरान पर इजरायली रिस्पांस को लेकर और फिर इसके बाद ईरान के जवाबी हमले के डर को लेकर अमेरिका ने युवा गैलेंट को इस मैटर पर बातचीत के लिए बुलाया था। लेकिन नेतन्याहू ने इनकी इस विजिट को कैंसिल करते हुए कड़े शब्दों में यह कह दिया है कि पहले वे ईरान पर हमला करेंगे, उसके बाद ही अमेरिका से बातचीत होगी। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी की पड़ी है, क्योंकि वे न तो एक साल में हमास को पूरी तरह से खत्म कर पाए हैं और न ही अपने बंधुओं को आजाद करवा पाए हैं। और इस जंग में लगातार इजरायली इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इससे इजरायली जनता में नेतन्याहू के खिलाफ बेहद आक्रोश है। और अब यदि वे ईरान के मिसाइल हमले का जवाब कड़े तरीके से नहीं दे पाते हैं, तो यह इनकी इमेज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि नेतन्याहू ईरान पर हमले को लेकर इतने बेचैन हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इनके डिफेंस चीफ इसको लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं है। ऐसे में इजराइल के अंदर मिलिट्री और गवर्नमेंट के बीच एक दरार बनती दिखाई पड़ रही है।